37.37% बढ़ती है, लेकिन तीसरे साल क्या होती है 57.7% डिक्रीज कर जाती है, मतलब घट जाती है। तो 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या 88,000 हो जाती है। 3 साल के बाद क्या होती है इस गांव की जनसंख्या 88,000 हो जाती है। तो अब आपको बताना है कि अभी उस गांव की जनसंख्या कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन उस गांव की कितनी है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है, ठीक। चलो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे बाबू, पहला याद करो कि जो हमारा फर्स्ट हमारा क्या था ईयर, फर्स्ट ईयर परसेंटेज कितना दिया गया था, बोलो 16 फर्स्ट ईयर का परसेंटेज कितना दिया है 16.2/3%। ये हमारा क्या करता है बाबू, तो इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बता दो आप लोग, 1/6 होता है क्या, 1/6। आइए जब इंक्रीज कर रहा है बाबू तो एमएफ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है तो एमएफ क्या होगा बताओ भाई, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो पहले साल का था इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है पॉपुलेशन हमारी, क्या हो रही है इंक्रीज, इसका मतलब एमएफ पॉजिटिव निकाल दो यहाँ पे। जब एमएफ पॉजिटिव निकालोगे बाबू तो क्या निकल कर आएगा बताओ, एमएफ पॉजिटिव बराबर हम क्या लिख देंगे बाबू, तो ध्यान से समझना 6 हो जाएगा पहले साल का। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 16.2/3% इंक्रीज कर रहा है। इतना क्या कर रहा है बाबू, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 3/8 होता है। आप मुझे बताओ तो एमएफ पॉजिटिव यहाँ पे भी निकलेगा, एमएफ पॉजिटिव बराबर क्या होगा बाबू, तो 8 3 11 हो जाएंगे क्या, 11/8 हो जाएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो किसी को यहां तक कोई डाउट है, नहीं ना। अब उसके बाद आपसे क्या बोला है बाबू, फिर आपसे बोला है सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की बात करता है। जो थर्ड ईयर की बात करता है बाबू, तो थर्ड ईयर में कितना पॉपुलेशन होता है, साढ़े कितना दिया है तो 57, हाँ 57 कितना दिया है तो 57.1/7%। इसका फ्रैक्शन, अच्छा ये क्या होता है बाबू, तो डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो 57.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 4/7 होता है, क्या होता है तो 4/7 होगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4/7 होगा, इसका मान आपको याद कर लेना है, ठीक है। 4/7 हुआ तो आप मुझे बताओ ये डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए यहां से हम क्या निकालेंगे, एमएफ निगेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, तो एमएफ निगेटिव। एमएफ जब निगेटिव निकलेगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 कितना होगा 7 होगा। बोलो किसी को डाउट है, अगर हम आपसे कहें कि इनिशियल जो पहले हमारा था, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, एमएफ पी को हम क्या लिखेंगे, तो एमएफ फर्स्ट पी लिख देंगे तो समझ आना फर्स्ट पॉपुलेशन है, ठीक, गुड़े एमएफ सेकेंड पॉपुलेशन, और क्या होगा बाबू तो एमएफ थर्ड पॉपुलेशन, थर्ड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। हमने 1 वाई पॉपुलेशन, फर्स्ट वाई पॉपुलेशन, सेकेंड वाई पॉपुलेशन, और ये क्या हो जाएगा वाई पॉपुलेशन, ठीक है। पहले साल का पॉपुलेशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों साल का पॉपुलेशन की मैं बात करूं, जनसंख्या, तो पहले साल की जनसंख्या कितनी थी, अब बताओ एमएफ क्या था 7/6 था, तो 7/6 इंटू दूसरे साल की क्या थी बाबू, तो 11/8, तीसरे साल की कितनी थी बाबू, तो 3/7 हो गया। इसमें से क्या कोई कटेगा, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, याद रखना 3 से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 3 दूना के 6, तो कितना बच्चा बाबू, ऊपर में सिर्फ 11 और बटा में 8 दूना के कितना बचा, तो 16, 11 बटा कितना बचा 16। ये हमारा एमएफ पी बराबर बचा, क्या बचा, तो एमएफ पी बराबर कितना बचा, तो 11/16 बच्चा। बोलो एमएफ पी बराबर कितना बच्चा बाबू, तो 11/16 बच्चा। किसी बच्चे को यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताएं मुझे। अब बताओ ये 11 का ही तो वैल्यू दिया गया है, इस 11 का ही तो मान दिया गया है ना, 88,000, 88,000 पहले पॉपुलेशन हमारी कितना थी 16 थी, अब पॉपुलेशन कितना हो गई है 11 हो गई है, मतलब जनसंख्या हमारी क्या हो गई है, घट गई है ना भाई, पहले 16 थी अब कितना हो गई है 11 हो गई है।
कितना हो गई? 11 हो गई। इसका मतलब हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे कि 11 यूनिट का मान कितना दिया है, क्योंकि 11 यूनिट का मान ही तो दिया है 88,000। 88,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 11 बटे 88, मतलब कि 8,000। 1 यूनिट बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू? तो 1 यूनिट बराबर 8,000। कितना हो गया? 8,000। तो सोचो हमें, ये हमारी क्या हो गई? ओल्ड पॉपुलेशन हो गई। ये वाला किसका मान दिया है? तो ओल्ड पॉपुलेशन है, अरे न्यू पॉपुलेशन है। ये हमारा क्या दिया है? तो ओल्ड पॉपुलेशन। तो ओल्ड जनसंख्या 16 थी, न्यू जनसंख्या कितना थी? 11 थी, और न्यू जनसंख्या ही तो 88,000 दिया था। तो चूंकि न्यू जनसंख्या का मान कितना हमने निकाल दिया? 11 यूनिट बराबर 88,000, तो 1 यूनिट का मान 8,000। तो सोचो हमें 16 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा? 16 यूनिट बराबर कितना होगा बाबू? तो आप बताओगे कि 8,000 गुणे कितना? 16। तो 16 में 8 का गुणा करो, 16 बटे कितना होता है? 128। तो 1 2 3, 3 जीरो बैठा दो, 1 2 3। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,28,000 उसकी प्रेजेंट जनसंख्या थी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? अतः हेंस प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर विलेज बराबर कितना? 1,28,000। 1,28,000 इतने लोग थे। चलो इसको आप नोट करो एक बार।